जो अभी हमारी लास्ट जो हमारी सर्वे में माइट भी अपडेटेड हो गई हो। फिर हम आते हैं हेड टीचर्स के ऊपर। 26 हेड टीचर्स हमारे पूरे सिंध में। 30 इयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन को हो चुका है कंप्लीट करते हुए। एंड हु इज द फाउंडर ऑफ दैट सिंध एजुकेशन फाउंडेशन? मैडम अनीता गुलाम अली इज द फाउंडर ऑफ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो पूरे सिंध में कितने स्टूडेंट्स हैं? 8,50,000। इतने बच्चे हमारे अभी तक इनरोल्ड हैं। माइट भी इससे ज्यादा हो गए हैं, अभी हमारे पास यही डेटा है। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि सेफ किसके ऊपर काम कर रही है, इनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, असेसमेंट टीम्स भी होती हैं, ट्रेनिंग यूनिट्स की टीम है जो उसके ऊपर काम कर रही है। टीच फॉर चेंज एक प्रोग्राम है, वो भी ये चला रहे हैं। बहुत सारे इनके डिपार्टमेंट से और इनके प्रोग्राम से। आगे हम चल रहे हैं इसके बाद, तो आगे हम बताएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग? इसका पार्टिसिपेट करें, ठीक है। आइदर इट इज राइट और रॉन्ग। अगर हम रॉन्ग हैं तो हम यहाँ पर राइट होकर ही जाएंगे, ठीक है। I will appreciate you all people. I am here. The school top management is opening the school in the June July for you people and for the children. अगर आप लोग सीख कर नहीं जाएंगे तो फिर हमारे लिए ये होगा कि हमने सिर्फ चंद टीचर्स को ट्रेन किया, दूसरे टीचर्स को नहीं किया। यस मिस मूमल, आप बताएं कि ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए? Why we take the trainings? ट्रेनिंग्स क्यों लेनी चाहिए? ट्रेनिंग से हमें भी फायदा ये होता है कि हमें सीखने लाउडली। ट्रेनिंग से ये फायदा है कि हमें सीखने के लिए मिलेगा और आगे बच्चों को कुछ सिखा पाएंगे, न्यू सिखा भी पाएंगे और सीख भी पाएंगे। वेरी गुड। हम ट्रेनिंग लेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट विल कम ऑन द चाइल्ड। स्टूडेंट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। यस मिस सेफर। एंड जैसे हम अगर टीचिंग कर रहे हैं, अगर हमारी कहीं कहाँ कोई गलती वगैरह है तो वो भी हमारी उससे मिस्टेक्स हमारी ठीक होंगी। Yes, we know our errors. हमें पता होगा कि हम कहाँ पर गलत हैं। अगर सही भी है तो हमारी नॉलेज कहाँ तक है। Yes, मिस आलिया। न्यू टेक्निक्स पता चलती हैं बच्चों को पढ़ाने की। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझाने में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग लेंगे तो फिर बहुत सी ऐसी नई चीज़ें पता चलती हैं कि हम मुख्तलिफ तरीकों से बच्चे को गाइड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। Yes, अगर हमारे पास नॉलेज है तो कुछ ना कुछ इजाफा जरूर होता है ताकि वो चीज़ें हम स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करें। यस मिस कायनात, आप बताएं। ट्रेनिंग से हमें ये फायदा होता है, अगर हम कोई टॉपिक नहीं समझा पा रहे बच्चों को हमारी समझ नहीं आ रही, पीछे जा रहे हैं सब्जेक्ट में, तो ट्रेनिंग से ये फायदा होता है कि हम सीखते हैं, फिर आगे उसको अप्लाई करते हैं बच्चों पे नई नई चीज़ें। किसी और को भी ट्रेन देने में सिर्फ यस इससे भी ये फायदा होता है कि हमें कुछ टॉपिक समझ नहीं आता तो हम कैसे पढ़ना है, उससे डिफरेंट नहीं सिखाते हैं कैसे पढ़ाना है। यस मिस नाज़िया। स्टूडेंट की लेवल ऑफ थिंकिंग। यस, फ्यूचर को हम मतलब पास्ट में क्या था और फ्यूचर में क्या होगा, मीन्स एडवांस आजकल क्या चल रहा है ये आप कहना चाह रही हैं। यस, डे बाय डे द एजुकेशन इज गोइंग ऑन प्रोसेस है, तो जाहिर बात है जो चीज़ें न्यू अमेंडमेंट होंगी विद द न्यू टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, स्ट्रेटजीज, वो चीज़ें हम सीखते रहते हैं। माइट भी इस क्वेश्चन का आंसर आपको आखिरी दिन मिलेगा कि why we are here, why we are conducting or why you are। वो हमारी स्कूल में थी लेकिन हमारी क्लास टीचर नहीं थी, उन्होंने हमें ट्यूशन भी पढ़ाया और कुरान पाक भी पढ़ाया था। Yes. तो इसीलिए हमें उनसे डर भी नहीं लगता था और हमें बहुत अच्छी बातें सिखाती थी, नमाज सिखाई, और हम कभी भी किसी भी टेंशन हो, घर की टेंशन हो, पढ़ाई की हो, वो हमें इजीली समझा। प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स आप जो जिनके साथ प्रॉब्लम शेयर करती थी तो वो आपको सॉल्व करके देती है। आइदर इट इज फ्रॉम योर होम, आइदर इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्वर। आगे चले।
अच्छा 6 के बाद मैथ्स में उनका स्टैंडर्ड हुआ और जो हमारे सर होते थे लाउडली, सबको सुनने में आ रहा है? और जो हमारे सर होते थे लाउडली। लेकिन उन्होंने अपने कभी भी ऐसा फील नहीं किया आपको प्रॉब्लम है कुछ भी ऐसे अपनी चीज जैसे हम लोग को बोर्ड से आने से यस, इफ़त। मेरी फेवरेट टीचर में वो मेरी 9th की हिंदी की टीचर थी पहले तो घर लाउडली, गूगल समझ में आ रहा है क्या बोल रही है टीचर? सब सुनेंगे। यस। पहले तो कुछ घर के हमारे इश्यूज थे, इस वजह से स्कूल मतलब छोड़ने का मेरा इरादा हो गया था। मेरे फादर नहीं कर सकते थे, और फिर उन्होंने मुझे जिस तरह से गाइड किया और उन्होंने जिस तरह से मुझे समझाया कि फिर मैंने कहा नहीं, मुझे पढ़ना है। हर हाल मेरा कोई मुझे इस तरह से मुझे समझाया। अम्मी भी मुझे समझा रही थी, नहीं समझ पा रही थी, उनके बावजूद आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू बेटा वो गाइड, कोचिंग एंड मोटिवेशन में आ गया। यस। बीच में लाउडली। टीचर जो है वो मेरे साइंस के थे, और ग्रेड में बताया मुझे, और मतलब उनकी जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, वो एक्टिविटी करवाते थे डिफरेंट डिफरेंट। और पहले साइंस से बहुत डरती थी, साइंस पता नहीं है क्या, लेकिन जब पढ़ा डिफरेंट एक्टिविटी, मतलब ऐसे बढ़ते अपने लाइफ में होते से कुछ साथ में इसको अपने लाइफ में बताया डिफरेंट घर के दे दी एक्टिविटी क्या दे दी थी? एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज, मेथोडोलॉजीज, टीचिंग द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। यस। आगे। मेरी टीचर थी 9th क्लास में स्टार्ट तो लाउडली। अगर मेरे हाथ टीचर थी ना स्टार्ट पढ़ाती थी, तो इतनी अच्छी सी लेक्चर देती थी, कोई बताती थी कि लड़की में कैसा करना चाहिए, कैसे पर्दा करना चाहिए, जैसे मैं उसी का तरीका होगा। सोशल वैल्यूज। यस, आगे चले। यस मिस आमना। मेरी फेवरेट टीचर थी मैगी मैम फासला। आप भी स्टूडेंट हैं? अच्छा। यस। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मैम से शेयर कर देते हैं, मैं उन्हें समझाती थी, फ्रेंडली टाइप से बताती थी, फ्रेंडली टाइप से बातें करती थी। अच्छा, फ्रेंडली माहौल आ गया। आगे चले। वो सबसे पहले जैसे क्लास में आती थी, हम उनको सलाम करते थे, सबसे पहले हमें दुआ देती थी। क्या देती थी? दुआ करती थी, दुआ देती थी, मतलब हमें, जो हमें आज से याद है जी। और उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती थी, और उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छे से हर किसी को लेकर इक्वल रखती थी, मतलब एक टाइम में अपनी The main thing is equality. Very good. बच्चे ये भी नोट करते हैं। आगे चले। ठीक है, और कुछ बोलना है? दूसरी चीजें आगे फिर जो न्यूज वर्ड था वो मैंने आपका उठा लिया। इो ही ने बुधायो, पांच कहानी बुधायो, आई लाउडली बुधायो, सब बुधायो। टीचर ने पहले के पढ़ाई की, मतलब वे ऑफ टीचिंग अच्छा था उनका। यस। जान आ रहा। मेरी फेवरेट एक थी, मतलब ऑल ओवर जितनी भी मेरी सभी इंग्लिश टीचर से आता ओनली द इंग्लिश सब्जेक्ट। ओनली इंग्लिश क्योंकि उनकी वो पढ़ाती थी तो मुझमें खुद में मतलब मुझे आता था, या अम्मी मुझे आता था कि तुम्हारी ये चीज़ आ रही है इंग्लिश में, मतलब वे ऑफ स्पीकिंग या वो क्लास में, तो लाइफ में ही उनकी वजह से मतलब या तो आपका बिहेवियर अच्छा था या फ्रेंडली। Bring change in your life. Very good. Means your what we can say, the home partners are giving you the comments. The changing is coming towards up day by day, time to time. आपके घर वाले ही आपको feedback देते हैं? That's very good. मेरी तो 2 फेवरेट थी, मोस्ट फेवरेट दो नहीं, एक नहीं बताया, और दोनों की नेचर सेम थी। माशाल्लाह। ठीक है, इससे मुझे मतलब डिफरेंस उनमें मैं कर ही नहीं सकती। कितना भी बीमार हो, कितना भी मतलब कुछ भी हो, मतलब टेंशन में या कुछ भी, लेकिन वो ऐसे तो संभाल लो, तो इरिटेट नहीं होती थी, मैं शाउट नहीं करती थी। सबक में इतना होता था कि कितना भी बच्चा स्टूडेंट कितना भी मिसबिहेव कर ले, तो उनके चेहरे पे वो चीज़ नहीं आती थी
एक टीचर के सामने वहाँ जाती है हो जाती है, डाउट करने लग जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। यस मीन्स अपना टेम्पो लूज नहीं करती थी बच्चों के ऊपर, हमेशा स्माइली फेस में भी कहती होना चाहिए। अब तो अगर कोई ऐसी है बात आप इरिटेट होते हो, पर कोशिश बंदा करें कि हम विद द हैप्पी स्माइल बच्चों को गुड मॉर्निंग एटलीस्ट कहें, गुड आफ्टरनून कहें, या वो जो हम हमें सलाम करते हैं बच्चे, तो हम एटलीस्ट उनको अपना फेस एक्सप्रेशंस अच्छे दें। बच्चे ये भी देख रहे होते हैं, सिर्फ टीचिंग स्ट्रैटेजीज ये चीजें नहीं है, सोशल मॉरल बच्चे हर चीज टीचर की नोट करते हैं। आगे चलते हैं, मिस पापा आप बताएं। हमारे मिस सबा अगर याद हो, हम लोगों ने साइंस पढ़ाया और शायद उनकी वजह से हमें साइंस में 2 साल साइंस स्पेशलिस्ट मैं कहती हूँ कि वो टीचर जो थी हमारी, जितनी यहाँ पर आपने क्वालिटी दिखी है तकरीबन सेम थी, बट गुड बिहेवियर, सॉफ्ट पर्सनैलिटी उनका जो था ना, तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी और मेरी तो आइडियल भी वो रह चुकी है। तो मैंने उनसे काफ़ी चीज़ें जो उनकी टीचिंग उनका जो मेथड था वो मैं अभी भी अप्लाई करती थी। स्माइलिंग फेस, कितना भी मुझे बताया टेंशन है कुछ भी है, वो मॉर्निंग में खुद पढ़ती थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, फिर इतना वो वॉक करके हमारे पास आती थी, इवनिंग में हमारा स्कूल था, मतलब हार्ड वर्कर भी थी वो बहुत ज़्यादा। उनकी वजह से हम इवनिंग स्कूल था हमारा 6 to 8 6 to 10 जो था ना कुछ टाइम के लिए आलम अकेडमी इवनिंग में था, तो हम जब 6-7 में थे वो टीचर आलम अकेडमी यानी हम इवनिंग में अगर सिर्फ उन्हीं टीचर की वजह से जाते थे ताकि वो आपको अट्रैक्ट करती थे, वरना इवनिंग में पढ़ना थोड़ा सा मेरे ख्याल से तो मुश्किल लगता है, बोर लगता है। मॉर्निंग की बात अलग होती है, बट हम उस टीचर की वजह से उनकी बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी और उनका पढ़ाने का मेथड, इंटरेक्शन हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड। एक उनका ड्रेसिंग का अंदाज, पढ़ाने का अंदाज, सेकंड अच्छी उनकी चीज़ थी कि उनको अपने जो सब्जेक्ट पे कमांड बहुत ज़्यादा है। तो उनसे कोई भी क्वेश्चन किया जाता था तो वो उसको सोचते ही उनको पता होता था जिसका आपने जो है सब्जेक्ट के बारे में हर चीज़, उनका जो नॉलेज पावर था वो बहुत ज़्यादा। कौन से सब्जेक्ट की बात कर रही जी कमर्शियल जोग्राफी जी मुझे वो बहुत लगभग 2 थे और भी थे सर, आगा उनका भी यही था। नहीं एक बताएं टाइम नहीं है हमारे पास, इस बार 5 सब्जेक्ट पे कमांड था। अच्छा तो हाँ, मेन सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वो चीज रिपीट हो गई, हैविंग अ गुड नॉलेज हमारे अंदर होगी। कौन कौन सी हम रिपीट करते हैं? विद द स्माइली फेस। पहले तो आप अपनी सारी चीजें वर्डनाइज दो, आप लोग कोई भी आपको मसला है, हेल्थ इशू है, सोशल कोई मसला है आपके साथ, फैमिली में कोई मसला है, तो बेटा वो आप अपने साइड पे रखें। स्टूडेंट हमें देख रहे होते हैं कि टीचर किस पेज से आ रही है, व्हाट इज द स्टार्टिंग, व्हाट इज द क्लोजर। जब हमारा स्टार्टअप सही नहीं होता तो बच्चे आपस में बातें करते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग समझ रहे हो कि विद द हैप्पी स्माइलिंग फेस, हंसना नहीं, विद स्माइली फेस, जो लाउडली हम लाफ करते हैं उसकी बात नहीं कर रहे, लाफिंग एंड स्माइलिंग इज द डिफरेंस, ठीक है। आप बच्चे को स्माइल दे, चलते फिरते दे सकते हैं, हम गुजरते हैं, सीढ़ियों से उतरते हैं, ऊपर आते हैं तो बच्चे हमें सलाम करते हैं, तो विद द गुड एथिक्स भी होते हैं कि हम उनको अच्छे जवाब दें विद स्माइली फेस। द सेकंड थिंग इज दैट द वे ऑफ द टीचिंग। एक टीचर ने हमें ये बताया कि मुझे वो टीचर इसलिए फेवरेट था, उनकी जो वे था, अंदाज था, वो बहुत अच्छा था। तो आप क्या समझ रही हैं कि अगर मेरा अंदाज क्लास के अंदर मैं डिफरेंट टेक्निक्स के साथ चला जाऊं तो वो अच्छा रहेगा, इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सिर्फ मैं बोर्ड मार्कर ये चीजें यूज करूं फिर भी मैं इंटरैक्टिव क्लास हो, तो कैसे होगी इंटरैक्टिव क्लास आपकी? एक्टिविटी, और सपोज आपके पास आप ऐसे स्कूल में जा रही हैं, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म में जा रही हैं जहाँ पर आपको कोई, हमने चार्ट ही नहीं दिया, हमने आपको कोई मटेरियल नहीं दिया, हाउ यू विल मेक द इंटरैक्टिव क्लास? विद द कम्युनिकेशन, वेरी गुड। अनदर इम्पैक्ट, बच्चों से इन्वॉल्व होकर, बच्चों से पूछ के, यस, बच्चों को इन्वॉल्व करें। और भी एक स्पेशल एलिमेंट है जो हम बोल रहे हैं, बिहेवियर, उससे भी आगे
द आई कॉन्टैक्ट। जब तक बच्चे का आई कॉन्टैक्ट आपसे नहीं होगा, आपका बच्चे से नहीं होगा, तो बच्चा वहां पर डिस्टर्ब, आपका लेक्चर भी डिस्टर्ब हो जाता है। व्हेन यू विल मूव फॉर द आई कॉन्टैक्ट, इट्स अ मेजर एलिमेंट। टीचर को देख के ही पता चल जाता है। या मैंने 60 बच्चे पढ़ाए हैं अपनी लाइफ में, इवन 100+ यूनिवर्सिटी लाइफ के स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए। कोई हिलता है मुझे पता चल जाता है, कोई डिस्टर्ब है मुझे पता चल जाता है। कैसे? आई कॉन्टेक्ट और कंसंट्रेशन, और फुल कंसंट्रेशन इन योर क्लास एंड विद द गुड प्लानिंग। अगर मैं प्लानिंग के साथ हूँ और मुझे पता है इस टाइम पे मुझे क्या करना है, बच्चे क्या रिस्पॉन्स देंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कौन हिल रहा है। अगर मैं उसकी बात सुन रही हूँ, यहाँ पर कोई टीचर मूवमेंट कर रही है, मुझे बात पता चल जाएगी। बच्चे की पेंसिल गिरी, बच्चे को पॉइंट आउट करें, बेटा जब आप लेक्चर दे रही हो तो आप मुझे देखें। चीजें गिरती रहेंगी, दोबारा आप उठा लीजिएगा एट द एंड। मैं देख रही होती हूँ जब when I observe the classes, not only your schools, other schools also, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, सुना नहीं। मिस क्या करें, मिस कौन सा पेज खोलें, मिस कौन सी पेंसिल यूज करें, कलर यूज करें। जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो तब बच्चे का आई कांटेक्ट और आपका कांटेक्ट होना चाहिए। बुक, पेंसिल, नीचे कोई चीज गिर गई, यहाँ वहाँ वो देख रहे होते हैं बच्चे। जब बच्चे का कंसंट्रेशन टूट जाता है तो यहाँ वहाँ वो देखता है बच्चे। ठीक है, हमारे 45 मिनट्स होते हैं, बच्चा आपको सिर्फ हार्डली 15 मिनट सुनता है। दूसरी चीजें आप एक्टिविटी करवा रहे हो, कोई चीज निकाल, उसमें टाइम हमारा गुजर जाता है। तो आई कांटेक्ट इज मस्ट। ठीक है, अगर पहले हमारे, अभी तो हमारे इसमें है कि 35 स्टूडेंट्स पढ़ाए, सेफ में एक लिमिटाइज्ड है। मैंने तो बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कूल अपनी लाइफ में स्कूल्स देखे हैं जहाँ पर 100+ एक टीचर पढ़ा रहा है और विद द फुल कंसंट्रेशन। तो ऐसे टीचर हम डेवलप करें, ऐसी क्वालिटीज हम अपने अंदर डेवलप करें ताकि वो टीचर 30 बच्चे हो, 35 बच्चे हो, 35+ हो, वो कंट्रोल कर सके। तो उनको पता हो कि कैसे हमारी इंटरैक्टिव क्लास होनी चाहिए।